हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन पाइसिस यानी कि मीन है, यानी कि जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि मीन यानी कि पाइसिस है, उनकी फीलिंग और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेके वो हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि मीन यानी कि पाइसिस है, उनकी फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या है। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, जो रिजोनेट होता है वो लीजिए। जब भी आपके सामने आएगी रिजोनेट करेगी। टाइम उसके लिए ये नहीं है कि अभी देखना है, जब भी देखेंगे टाइमलेस है, आप देख सकते हैं। करंट फीलिंग है पर आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी तब रेजोनेट हो सकती है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। तो जिनका भी सन मून साइन पाइसिस यानी कि मीन है, वो मेरे जो व्यूवर्स है उनका उनके पर्सन को लेके इस वक्त क्या फीलिंग है। टेन ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्लर हो रहा है क्या, लवर्स, जजमेंट रिवर्स्ड, नाइन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्लैरिफाई टेन ऑफ सॉर्ड, क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई लवर्स, क्लैरिफाई जजमेंट, फाइव ऑफ हैंड। इस वक्त जिनका भी सन मून साइन मीन यानी कि पाइसेस है, इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन लग रहा है आपको। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हो आपके पर्सन को लेके, या बहुत इनसिक्योर हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, आपको कुछ बातें रिवील हुई है आप पे, आपकी सीक्रेट्स या आपके पार्टनर के या तो सीक्रेट रिवील हुए हैं, पता चले हैं आपको, जिस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो इस वक्त। ओके, या फिर आपका इंट्यूशन आपको जो बताना चाहता है या बता रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है चीज़ें, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके, या बहुत ज़्यादा एक जेलसी कंपटीशन, लोगों के बारे में, उनके आजू बाजू के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, या फिर आपको इनके कुछ ना कुछ सीक्रेट पता चले हैं कि ये इन आप दोनों के बीच में लोग इन्वॉल्व है, या ये बहुत सारे लोगों को आपकी बातें बताते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी एनर्जी है, तो यस, आपको इनके सीक्रेट, मुझे स्ट्रांगली वही वाइब आ रही है, पता चले हैं, इनकी असलियत पता चली है आपको। ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो या बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहे हैं कि क्या किया जाए, डिसीजन क्या लिया जाए। इस वक्त आप नाइन ऑफ सॉर्ड रिवर्स एंड द स्टार की एनर्जी है। आप खुद को हील करना चाहते हो, आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए, आप ये चाहते हो। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब है या ख़राब थी, तो आप उसमें से निकलना चाहते हो। अभी आप ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। इस जो आपकी विश है ये पर्सन को लेके आप हील होना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे रोते बैठने से या ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं हो रहा है, तो चाहते हो कि अगर आपको आपकी विश पूरी करनी है या ये पर्सन को आप चाहते हो अपने लाइफ में, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हो। सबसे पहले आप अपना अगर बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हो, बीमार हो, या आप डिप्रेशन में चले गए, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, नेगेटिविटी से आप बाहर आना चाहते हो, हील करना चाहते हो खुद को। ओके, आपकी विश जो भी है इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है इसका एनर्जी में रह के चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, आपको पहले खुद को संभालना है। ओके, या आपके पार्टनर के बारे में आप ऐसा सोच रहे हो कि उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चीज़ें अगर बिगड़ गई है दोनों के बीच में, तो वो कुछ भी, मैंने सिर्फ आप ही विश मांगते रहते हो, या अगर इन्होंने कभी बोला है आपको कि आपके बिना ये नहीं रह पाते या जो भी है, पर अगर ऐसे ब्रेकअप जैसा अगर कंडीशन हो गया है, सिचुएशन हो गया है, तो आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, यस, या जैसे कि मैंने बोला ये आपकी कंडीशन हो सकती है, और रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है। उनके जो कार्ड है, जो एनर्जी में उनके मैसेजेस दे रही हूँ, उनके कार्ड्स दे के वो आपके हो सकते हैं और आपके उनके हो सकते हैं। तो आपको पता है आपकी सिचुएशन में है, तो आप उस हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, सो यस, आप नाइन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो, आप हील होना चाहते हो, हील हो रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप
आप अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हो। आपको अगर कुछ अच्छी ऑफ़र मिल रही है उसकी तरफ ध्यान देना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो आप ये पर्सन से, जो इन्होंने आपको नहीं दी, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर इस वक्त आप इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो सकता है कि इन्होंने जो बिहेवियर रखा, यानी कि इन्होंने अगर आपको पहले पेन दिया, ओके, तो पेन में से निकलने के लिए आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करे, एक स्टेबिलिटी दे, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहा है पर आप अभी इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा है, अगर थर्ड पार्टी है तो आप चाहते हो कि पहले आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है उसको उससे निकल के ये आपकी तरफ आए, ओके। ऐसा भी हो सकता है। आपको कोई करियर या कोई पार्टनरशिप के लिए हो सकता है कुछ ऑफ़र मिल रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आप अभी ऐसा है कि अगर आप अभी आप ब्रोकन हो, ये पर्सन की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, अगर आप बहुत दिनों से हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो या बहुत पेन में थे, तो आप अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हो, एक कुछ ऑफ़र आपको मिले। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपने या तो पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र का वेट कर रहे हो, ओके। या फिर अगर ये पर्सन के बारे में आप अभी नहीं सोच रहे हो, तो या तो ये आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी है उनको छोड़ के आपकी तरफ आए, या कोई नया पर्सन आपकी तरफ आए ताकि आप मैरिज कर सके और मूव ऑन होना चाहते हो, ओके। ये पर्सन को छोड़ के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो अपने लाइफ में। अगर ये पर्सन आता है तो आप थर्ड पार्टी नहीं चाहते हो, क्लियरली ये आपके साथ आए, या फिर आप एक किसी और नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, ओके। आई होप आपको समझ गया। लवर्स का कार्ड आया है एंड द फूल का कार्ड आया है। बिल्कुल ये पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ट्रू लव है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली। तो एक न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हो, पर आप जब भी इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो तो या तो इनकी तरफ से प्रॉब्लम आती है, आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? ओके, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो हो सकता है इनकी लाइफ में जैसे कि इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है ना, जो भी है। तो इस वजह से ये पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग नहीं होती है। वो पर्सन आप दोनों में बहुत अट्रैक्शन हो सकता है, आप मेड फॉर ईच अदर हो। लवर्स का कार्ड आया है, आपको लगता है आपका पार्टनर आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है आपका। आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हो आपके पार्टनर को लेके, और आपको लगता है आपका पार्टनर भी उतना ही फीलिंग रखता है। बट न्यू बिगिनिंग के लिए थर्ड सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, ओके। तो ये इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ओके, या फिर ये आप भी हो सकते हो। यानी कि अगर आप बहुत लॉजिकल, स्ट्रिक्ट हो, या ऐसा हो सकता है कि जैसे कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर दे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप दे। अगर ये पर्सन वैसे नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि बस एंजॉय करने के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहता है, अगर ये मैरिड है तो ये चीज़ें आप नहीं चाहते हो। अगर आप इनके साथ रहोगे भी तो एक बाउंड्री सेट करके रहोगे, ओके। ये चीज़ें आप ये नहीं करना, कैजुअल रिलेशनशिप आप नहीं चाहते हो, आप न्यू बिगनिंग चाहते हो ये पर्सन से, पर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, ओके। कुछ लोगों के लिए ये है। या फिर मेन इशू हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर पे डाउट है, उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है। आपका पर्सन, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप आपके स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो आपको लगता है शायद उनके लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, उनका कोई अफेयर चल रहा है, ये भी हो सकता है। पर मेन प्रॉब्लम वही है, लवर्स का कार्ड ऑब्स्टिकल में आया है, ओके। दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग में बिगिनिंग करना चाहते हो आप लोग, पर वही है, लवर का कार्ड ऑब्स्टिकल में आया है, तो डेफिनेटली या तो थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन की वजह से बार बार न्यू बिगनिंग होते होते रह जाती है, या आप करते हो और बाद में फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। कोई ना कोई अड़ंगा मारता है बीच में, कोई ना कोई पर्सन या सिचुएशन ऐसी है कि हमेशा दोनों मिल जाते हो फिर बिछड़ जाते हो। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, स्टार्ट कर देते हो, एफर्ट ले लेते हो, फिर वो हो नहीं पाता है, या आपका पार्टनर करता ही नहीं है। डेफिनेटली मुझे वो भी वाइब आ रही है, ओके। हम आपकी फीलिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आप रेडी हो न्यू बिगनिंग करने के लिए, हर चीज़ ये करने के लिए, पर आपका पार्टनर नहीं कर पाता। जबकि आप दोनों को
एक दूसरे से बहुत प्यार है, आपको लगता है, आप श्योर हो कि आपका पार्टनर आपके साथ जेन्युइन लव करता है। ओके, या आपको थोड़ा सा डाउट है, जैसे कि मैंने बोला कि इन्होंने कई और बिगनिंग कर ली है अपनी लाइफ में, कोई किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गया। जजमेंट का कार्ड रिवर्स्ड है ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप चाहते हो कि इनजस्टिस का फीलिंग आ रहा है, जजमेंट यानी न्यू बिगिनिंग, आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, चीज़ें वो हो नहीं पा रही है। आप चाहते हो एक क्लियरिटी हो, फुल का कार्ड है, आप चाहते हो ये पर्सन कुछ बोले, ये बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन है, कम बात करते हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की। तो हो सकता है कि आप इनसे जस्टिस चाह रहे हो, एक क्लियरिटी चाह रहे हो, या आप चाहते हो एक न्यू बिगनिंग हो, पर इनकी तरफ से अगर इनजस्टिस हो, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस दे, शुरू से कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सिचुएशन है, आपको बताए ताकि आप एक डिसीजन ले पाए, पर इनकी तरफ से वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है। बहुत कोल्ड है आपके पर्सन, कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी आपको ओपन अप नहीं होते। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, जैसे कि मैंने बोला, आप मेंटली थक गए हो, इमोशनली भी थक गए हो, अभी आप रेस्ट करना चाहते हो। हो सकता है कि आप थक गए इतना कि अभी आप बिल्कुल भी एफर्ट करना नहीं चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ। हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है। ओके, नो कॉन्टैक्ट मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हो इस वक्त, थोड़ा सा, है ना, क्योंकि या तो आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आया है या आपको पता चला है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपने थोड़ा सा खुद होके ही उनको टाइम दिया है, या तो आना है तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आओ, या फिर क्या करना है तो आप शायद आगे बढ़ना चाहते हो फिर इनको छोड़ के, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके क्या है। जजमेंट रिवर्स, इधर भी वही कार्ड है, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स। क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, फूल। सेम आपके भी बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड था आपके पार्टनर, और मैंने अलग अलग डेक यूज़ किए हैं। न्यू बिगिनिंग, आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर ये कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन में है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने बोला, लोग इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों की सेम एनर्जी है इस वक्त, सेम फीलिंग है। उसके ठीक नीचे एस ऑफ कप्स, ये अनकंडीशनल लव फील करते हैं आपको लेके, इसीलिए लवर्स का कार्ड आया था। और अभी इनके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, बट ये या तो किसी के इन्फ्लुएंस में है, या ये इनके फैमिली बहुत अगेंस्ट है आप दोनों के बीच में, या ये फ्रेंड्स लोगों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, या ये करियर में अपने कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, कंपटीशन या पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, जजमेंट रिवर्स्ड आए हैं एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। इनको पता है आपको जजमेंट चाहिए, इनको पता है एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें आपको नहीं दे पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, इट मीन्स कि एक आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए इनकी तरफ से, एक स्टेबल ऑफर चाहिए, है ना। तो हो सकता है कि फाइनेंशियली आप उतना स्ट्रांग नहीं हो, या एक जो कमिटमेंट आप चाहते हो ये पर्सन से ये नहीं दे पा रहे हैं। ओके, हो सकता है अभी ये देख पा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ये पर्सन से मैरिज चाहिए, पर आप अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आप अपने करियर में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, आपका फोकस्ड अभी उनको ऐसा लगता है कि वो ना हो कि आपका करियर है, पैसा है ना, तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा उनको लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी ये पर्सन आपको नहीं दे सकते। ओके,
तो प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीज़ें इनको नहीं समझ में आ रही है कि ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं या चीज़ें ख़राब हो रही है आप दोनों के बीच में, या फिर इनको रियलाइज़ होती है चीज़ें कि आपको स्टेबिलिटी दी जाए, मैरिज दी जाए, पर वो नहीं कर पा रहे इस वक्त। ओके, इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आप दोनों का सीक्रेट हो सकता है रिलेशनशिप। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हैं, या फिर इनको लगता है इमोशनली या आपको इनका इंट्यूशन इनको बोलता है कभी कि आपको कमिटमेंट दे दी जाए अगर ये मैरिड नहीं है तो, या फिर कभी इनको लगता है कि नहीं, यानी हो सकता है इनको आप पे डाउट है, इनको आप पे डाउट है, या फिर आप इनको बहुत सीक्रेटिव लगते हो। ओके, या तो इनको आप पे डाउट है या इनके बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, या ये आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और अभी इसके लिए आप बिल्कुल भी हो सकता है कि आपने नहीं बोल दिया, आप इनके साथ कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो जो एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट काइंड ऑफ, ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में आप नहीं रहना चाहते हो। और ये पर्सन का ऐसा है कि ये आपको मैरिज नहीं दे सकते, बट ये आपके साथ रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके, पर ये चाहते हैं कि आपके बारे में, आप दोनों के बारे में किसी को पता ना चले, या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप ये डरते हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपको बातें पहले ही पता चल जाती है, या तो आप टैरो देखते हो, या हो सकता है कुछ लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप सेंस कर लेते हो कि अगर ये पर्सन ने कुछ एफर्ट भी किया तो वो सच एफर्ट है या झूठ है, ये आप पकड़ लेते हो, या फिर इन्होंने पहले ही, हो सकता है आपने इनका चीटिंग पकड़ा है तो इनको पता है, तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो एक सीक्रेट रिलेशनशिप ये रखना चाहते हैं आपके साथ। ओके, या फिर इनके सीक्रेट आपको पता चल गया, यानी कि अगर इन्होंने बातें छुपाई, इनका अगर आप दोनों का रिलेशनशिप है, इनका कहीं और मैरिज फिक्स हो गया या एंगेजमेंट हो गई है ना, या ये आपको फॉल्स होप दे रहे थे कि हाँ ये आपके साथ मैरिज करेंगे, या प्रॉमिसेस कर लिए, और फिर आपको एकदम से पता चला, इनके सीक्रेट ओपन हो गए कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है, या ये आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था काइंड ऑफ। तो इसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते जो आप चाहते हो इनसे। तो ये 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये 7 ऑफ सॉर्ड। बिल्कुल ये पर्सन झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। आप दोनों में मेन ऑब्स्टिकल यही है कि ये पर्सन कंफ्यूज माइंड है, स्नीकी है, बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और इन्होंने आपको चीट किया, सीधा सीधा यही प्रॉब्लम है। ओके, क्या चाहते हैं ये पर्सन? ओके, अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, मैरिज मांग रहे हो, तो ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, ये नहीं दे सकते। ओके, चीज़ें अगर आप चाहते हो कि एक्शन ली जाए इन बातों पे, तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, या तो इनकी तरफ से नहीं हो पा रही है, या आपकी तरफ से नहीं हो पा रही है, या इन्होंने कहीं पे जैसे कि मैरिज कर लिया है, या फिर इनका एंगेजमेंट हुआ है, तो आप चाहते हो कि जैसे कि मैंने बोला, इनको छोड़ के आप इनकी तरफ, आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाए, तो इनको लगता है वो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ पे एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। या आपके साथ अगर मैरिज का आप बोल रहे हो तो वो भी एक्शन नहीं ले सकते, ये पॉसिबल नहीं है इस वक्त। और अगर ये ऑलरेडी किसी और से है, मैरिड या कमिटेड, तो उनको छोड़ के आना, ये डिसीजन लेना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। आउटकम आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल। इनको ऐसा लगता है अगर आपने अपनी जिद छोड़ दी, आपने अगर एक बाउंड्री सेट करके रखी है, वो चीज़ें आपने चीज़ों को अगर आप कैजुअली ले रहे हो, एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रह रहे हो, ये इनका चीटिंग का जो है, इन्होंने जो चीटिंग किया है, जो कन्फ्यूजन आपको दिया है, ये सब आप सहन कर सकते हो, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। ओके, तो ये फूल का कार्ड आया है, आपके इसमें भी फूल का कार्ड आया है। सो उसमें आप चाहते हो कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी तरफ आए, तो कमिटमेंट दे, तो आप इनके साथ जाएंगे, और ये भी वही चाहते हैं कि आप इन कुछ बाउंड्री सेट करके या बहुत स्ट्रिक्टली इनके साथ बिहेव ना करें, एक कैजुअली, एक समझदारी से, या ये जो बोलते हैं उस तरीके से अगर आप रहोगे, तो ये आपके साथ डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एफर्टलेसली करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं आप भी ज़्यादा एफर्ट ना डालो ये रिलेशनशिप में,
और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है आपको, ऐसा वो चाहते हैं। ओके, या अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में हो तो वो डरते हैं आपसे। यस, मुझे लगता है ये पर्सन मैरिड है या कमिटेड है, या फिर आप दोनों मैरिड हो तो कोई और आप दोनों के बीच में आया है। सो अगर आपने बहुत बाउंड्री सेट करके रखी है तो ये चाहते हैं कि आपको इतना भी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप तक आ ना पाए। तो न्यू बिगनिंग अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, पर आपको भी थोड़ा सा इनके हिसाब से चलना है, इनकी बातें मानना है, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो ये थी जिनका भी सन मून साइन मीन यानी पाइसेस है, उनकी और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जनरल रीडिंग है और रीडिंग वाइस एंड वर्सा हो सकता है। जो आपके बारे में बताए वो उनका फीलिंग हो सकता है और जो उनके बारे में बताए वो आपकी फीलिंग हो सकती है। तो आपको आपकी फीलिंग पता है, उस हिसाब से लीजिए। और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल, मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ, उसको हिट करना ना भूले ताकि न्यू नोटिफिकेशन आए न्यू वीडियो की, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। बाय, टेक केयर।